संस्थाओं के बीच जो टकराहट की स्थिति थी वो अब सीधे तौर पर सामने आ चुकी है। अब इसमें ईडी के तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम खुद एकत्रित करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये हमें मालूम हो कि आखिर जो जिस तरह से ईडी ने कई समन मुख्यमंत्री को दिया और उस समन के बावजूद वो ईडी के सामने नहीं पहुंचे और वो न्यायालय के शरण में थे और जेएमएम और जेएमएम के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ईडी के समन के औचित्य पर सवाल उठाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जब तक कोई मामला ही दर्ज नहीं है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ तो फिर उन्हें ईडी समन किस बेसिस पर भेज रही है। लेकिन अब जब याचिका हाईकोर्ट की तरफ से खारिज हुई है तो फिर ईडी के समक्ष क्या कुछ ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का मामला है तो ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराहट की स्थिति भी ना पैदा हो। अच्छा मदन, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो हाई कोर्ट आए। अब हाई कोर्ट में जो दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्या लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रोसेस है? बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये मामला पहले आप हाईकोर्ट लेकर जाए और हाईकोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट आए। तो अब एक रास्ता जो है उनके पास ये बचता है कि फिर से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जो याचिका खारिज की गई है तो अब सबसे बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उन्हें ये कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं है, आप पहले वहाँ लेकर जाएं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जब इस याचिका को खारिज कर दी है, जिस वजह से खारिज किया है, जो मुख्यमंत्री के अधिवक्ता थे वो लगातार याचिका के बुनियाद पर सवाल उठा रहे थे कि किस आधार पर ये याचिका मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, क्योंकि ना ही उनके खिलाफ कहीं शिकायत दर्ज है ना ही कोई मामला दर्ज है, तो आखिर फिर ये मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश है। तो जब इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया है तो हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अब हमें यह लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का ही सामना करेंगे, लेकिन फिर भी अब विधिक सलाहकारों से वो सलाह लेंगे और फिर उसके बाद क्या उचित कदम होता है वो आगे उठाएंगे। क्योंकि ये बात तो तय माना जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों से जो झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो इनकम टैक्स के छापे पड़े या फिर जो और सीबीआई के जो कार्रवाई हुए, केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई झारखंड में हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री एक कुशल राजनीतिक के तौर पर सामने आए हैं। हर मुसीबतों का सामना किया है उन्होंने और डटकर सामना किया है और एक रणनीति के तहत उन्होंने इसका मुकाबला किया। तो अब जो ये मुश्किल की घड़ी है, जिस तरह से झटका हाईकोर्ट से लगा है, अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी इंतजार करना होगा। और दूसरी तरफ मदन, यहाँ पर जिस तरीके से याचिका को खारिज कर दिया गया है झारखंड हाई कोर्ट से, अब ये कहा जा रहा है कि ईडी जो है अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री है, तो क्या अब ईडी की ओर से समन जारी किया जा सकता है? क्या ऐसा भी कोई प्रोसेस है? ऐसा कुछ आपको अपडेट मिला है? बिल्कुल इसी बात की जानकारी हम लेने में लगातार लगे हुए हैं कि आगे एक ईडी का एक्शन क्या होगा। क्या ईडी फिर से एक समन देती है या फिर जो और सामान्य प्रक्रिया में या सामान्य लोगों के लिए जो प्रक्रिया है कि 3 समन के बाद चौथे में कोर्ट से सीधे गिरफ्तारी के वारंट लिए जाते हैं और फिर जो जिस पर आरोप होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। तो क्या वही सिस्टम जो है इस मामले में भी लिया जाएगा या फिर जो विधानसभा है, विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा जाता है या फिर राजभवन को पत्र लिखा जाता है, पहले सूचना दी जाती है और फिर जो आगे कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाती है। तो कई तरह की चीजें जो है फिलहाल अभी सामने। आपके पास वापस मैं लौटूंगी, हमारे साथ नीरज भी मौजूद है जो झारखंड हाईकोर्ट में मौजूद है और लगातार तमाम जानकारियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रहा है वहां से नीरज? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सके तो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ईडी की ओर से जो समन जारी किया गया है शायद ईडी कार्यालय वो जाएंगे, तमाम सवालों का यहां पर जवाब देंगे। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, मैं वही देख रहा था कि
अगर कोई ऑर्डर कॉपी आया हो हाई कोर्ट का, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और संभवतः कुछ देर में ही ऑर्डर कॉपी अपडेट हो जाएगा, तो उसमें पता चल पाएगा कि आज क्या कुछ हुआ है। डिटेल तरीके से उसमें मेंशन रहता है कि आज क्या कुछ पूरा हाई कोर्ट में हुआ है और किस तरह से मामले की सुनवाई हुई है। तो आज देखिए करिश्मा, जो महत्वपूर्ण मामला था, कई लोग इस पूरे मामले को लेकर इंतजार कर रहे थे और 23 सितंबर से ही कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है इसको लेकर लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि जो मामला था वो पहले ही संभवतः सुनवाई हो जाती, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका में त्रुटि थी, इस वजह से कहीं ना कहीं जो पूरा मामला वो खिंचता चला गया। क्योंकि 6 अक्टूबर को जो सबसे पहले सुनवाई हुई थी, उसी दिन कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक दिन में जितने भी त्रुटियां हैं उसे दूर कर ले, और उसके बाद 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी और 11 अक्टूबर को सबसे पहले सुनवाई हुई थी। और उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पी चिदम्बरम जो वरीय अधिवक्ता है उन्होंने पक्ष रखा था और जो पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका थी और साथ ही साथ ईडी को समन जो चैलेंज किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उसको लेकर अपना पक्ष रखा था और ये भी क्लियर कर दिया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी ने समन किया है वो स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी की ओर से समन किया गया उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट